गरीब का हाल ये होता है कि गरीब, हमारे घर में कहते थे कि पीर साहब के घर में आजकल का जो माहौल चला है कि अगर पागल भी पैदा हो जाए तो कहेंगे मजदूर पैदा होता है ना, और गरीब के घर में वली भी पैदा होगा तो कहेंगे पागल। ये हाल हो गया, आज की मेंटेलिटी आज की हो गई है। पीर साहब का पागल बच्चा भी जो बोलेंगे कि हजरत का बेटा तो मजदूर है, इतने बड़े पहुंचे हो। किसी गरीब के घर में अगर कोई बच्चा पैदा होने के बाद में उस पर जज्बी कैफियत आ जाए तो कहेंगे कि पागल है, गरीब के घर का है यार। ये हाल होता है। हाँ, आजकल तो विलायत भी अमीरी ये लोगों की मेंटेलिटी, लोगों की मेंटेलिटी। तो हाल ये हो गया है कि सबको तौलते हैं लोग, समझे। तो हमने तो ये चीजें भी देखी कि सैयद साहब का रंग अगर गोरा है तो लोग मानते हैं, सैयद साहब अगर सांवले है तो बोलते हैं यार सैयद साहब है, अगरचे उनके पास शजरा हो। ये भी होता है। तो ये हाल है कि यानी वहां पे भी हम जो है वो नापते हैं यार, यानी सियादत का मामला भी माज़अल्लाह। और वो सैयद साहब गरीब है तो सैयद तो बिल आखिर सैयद है, उन्हें रसूल तो सब में यकसा है। ये और बात है कि कोई अपनी निस्बतों को पहचान कर उसको सलामत रखता है तो वो बहारें उसको मिल जाती है। मगर अवाम का हाल ये है कि 500 किलोमीटर से हम आए तो सैयद साहब बोल बोल के कदमों को चूमा, हाथ को चूमा। पड़ोस में कोई सैयद साहब रहता है और गरीब है तो कभी पूछने भी नहीं गए कि आपके घर में चूल्हा जलाए है। ये हाल है। 500 किलोमीटर से दूरी से, 1000 किलोमीटर से दूरी, 1000 किलोमीटर की दूरी से हमने बुलाया मुकर्रिर को, मुफ्ती साहब को, मौलाना को। 25,000 रुपया, 30,000 रुपया एक रात का हमने दिया। वो भी एक रात भी नहीं बल्कि 2 घंटे का। उर्स हुआ, अभी आपके भुसावल में भी हुआ होगा ना। मैं तो खुले तौर पे कहता हूँ, मुझे बुलाओ नहीं बुलाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर साल के 365 दिन भी दे दूं ना, तो इस वक्त गौस पाक का करम ऐसा है कि 365 दिन फुल रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी उर्स का प्रोग्राम हुआ। उर्स का प्रोग्राम 10:10 या 10 बजे खत्म, तकरीर का प्रोग्राम है ना। दूसरे दिन ढम धमाडम ढम बजा। पहले दिन या दूसरे दिन जो भी है 12 बजे तक बराबर चला। वही लोग जो करा रहे हैं, ढोल बजने के लिए परमिशन बराबर आ रही है। मौलाना तकरीर कर रहा है तो कह रहे हैं कि हुजूर बोले बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है। एक दिन पहले प्रेशर नहीं था जब ढोल बज रहे थे, तब धड़ाकेदार जो बज रहे थे, हैं, इस हाथ से भी बजाओ, इस हाथ से भी बजाओ, समझे। ऐसा भी बजाना जायज, ऐसा भी बजाना जायज और ऐसा भी बजाना जायज। वो जब बजा 12 बजे तक बराबर चला। क्या बात है, क्या बात। दूसरे दिन 10 बजे हजरत परमिशन का प्रॉब्लम है, समझे। परमिशन बड़ी मुश्किल से मिलती है, फिर अगले टाइम मिलेगा नहीं, जल्दी जल्दी करवा दीजिए। तो ये हाल 30,000 रुपये, 50,000 रुपये कवाल को बुलाकर, वो भी छिला हुआ,
ही है या शी है समझ में नहीं आता, समझे। बाल भी इतने पीछे से बड़े होते हैं कि पीछे से देखने वाला समझने नहीं आएगा कि 2 साल है कि 30 साल की है, समझे। नहीं समझता नहीं। तो जात होता कितनी जात होती, यही नहीं समझता है। सामने आने के बाद में समझता है। अभी मैं एयरपोर्ट पे आ रहा था, एयरपोर्ट से कहीं पर जो है बीच में जो है फ्लाइट से सफर हुआ मेरा, तो गया तो मुंबई एयरपोर्ट पर। तो ऐसा हुआ कि मेरे पीछे एक शख्स, अब मेरे पीछे एक शख्स, तो उसके बाल जो है वो चाइनीज जैसे होते हैं वैसा वो था, छोटा। तो उसके बाल जो है वो ऐसे बंधे हुए थे पूरे, वो आजकल वो हेयर बैंड लगाते हैं लड़के, समझे। और उसके बाद में वो चोटियाँ वगैरह, तो ऐसे बाल बंधे हुए थे। तो मेरे आगे एक आदमी, मेरे पीछे वो और बीच में मैं। तो जो जैसे ही चेकिंग कर रहे थे तो मैं थोड़ा देखकर चौंक गया। पहले तो मैं पीछे नहीं देखा, मेरे सामने के जो बाजू वाले लोग थे वो सब उसको देख रहे थे। मैं बोला यार मैंने तो ऐसा कुछ पहना नहीं है कि जो मुझे देखा जाए। मैंने गौर किया तो देखा कि पीछे, तो मैं एकदम चौंका। मैं चौंका कि ये लड़का है कि लड़की है। उसमें से कुछ लोग उससे कहने लगे कि वो लड़कियों की लाइन वहां पर है। मैंने देखने के बाद में भी समझ में नहीं आ रहा था कि ही है या शी। तो वो तो ऐसा हुआ कि उसने जो है कोई बात की आवाज जब उसकी सुनी तो समझ में आया कि यही है। तो यानी सामने से देख ले, पीछे तो बहुत दूर की बात है। पीछे से तो मुकम्मल शी था, मगर आगे से देखने के बाद में भी हैरत थी, यानी मुगालते में पड़ जाए कि इंसान वो ही है या शी है। वही हाल कहाँ था? छिला हुआ, हाँ कबाल, छिला हुआ मुर्गा देखते हैं ना, गर्दन पे जिसके बाल नहीं होते, ऐसा अजीब दिखता है। तो वो उन लोग को बुला कर तमाशा खड़ा कर देते हैं, कौम के पैसों का इस्तेहसाल, समझे। एक रात में 1 लाख 2 लाख रुपए लुटाने का। 22 डीजे लगे हुए थे, ऐसे इस तरह से 1 लाख रुपए है। वही 22 लगे 25 लगे, एक डीजे भी हराम, 22 भी हराम ही है। फजूल खर्ची कितने कर रहे हैं। मजीद उस पर और तरक्की नहीं हो सकती है ना, सारी चीजें वैसी ही है। हाँ जुजिया कोई हो तो निकालिए। बहरकैफ वो एक रात में लाख रुपए के खर्चा करके और फिर लाख रुपए का बुलाकर कवाल को बुलाया, लाख रुपए दिया और फिर 1 लाख रुपए उस पर लुटाए गए। हमारे बम्बई में एक दरगाह शरीफ का उर्स, अभी ये इस साल की बात कर रहा हूँ, चंद महीने पहले उर्स हुआ। तो कवाल आया था एक, सिर्फ 3 मिनट पढ़ा है उसने। कितना? 3 मिनट पढ़ा, क्या है सिर्फ बजाया है, डन डन डन। मुफ्ती साहब 3 मिनट बैठने के और 3 मिनट बजाने के 3 लाख रुपए लिया है। ये कौम का हाल है, ये कौम का हाल है। मैं कहा ना कि पड़ोस में सैयद साहब हैं, 500 किलोमीटर से दूर से आए तो क्या समझने लगे कि आसमान से नुज़ूल हुआ है। पड़ोस में सैयद साहब हैं, घर में चूल्हा जला या नहीं जला कभी पूछने नहीं गए, कभी उनकी ताजीम नहीं की। एक रात में कव्वाल को 1-2 घंटे उसने पढ़ा, 1 लाख रुपया दिया और 1 लाख रुपया उस पर उड़ाया, यानी 2 लाख का सौदा। 500 किलोमीटर की दूरी से मुकर्रिर को बुलाते हैं, 25,000 रुपये 1 घंटे के लिए, 30,000 रुपये 1 घंटे के लिए, आना जाना फ्लाइट। ठीक है, ये हमारी कौम।
और वही मुकर्रिर तुम्हारे मस्जिद का इमाम। एक मुकर्रिर आता है, मैंने 4 जगह पे उसकी तकरीरें सुनी, चारों जगह पे उसने एक ही तकरीर की, एक ही तकरीर। और 2 साल बाद उसकी फिर तकरीर सुनी, तो जो 4 जगह पे तकरीर सुनी थी वही तकरीर 2 साल बाद थी। और फिर भी 25,000 15,000 कैसे का आज संग है? समझे? तो ये हाल 30,000 रुपए कौम दे रही है। वो इमाम जो हर हफ्ते अलग तकरीर करता है, अलग उन्वान पर। उस इमाम को देने के लिए आपके पास 5,000 नहीं होते। ये हमारी कौम है। और अगर वो इमाम बाइक पर चलाने लग जाए तो यही कौम कहेगी कि पूछो तो सही आया कहाँ से। वो इमाम अगर प्लॉट का धंधा करने लग जाए तो कहेंगे कि प्लॉट का धंधा क्यों कर रहे हैं। समझे? मिसाल के तौर पर दे रहा हूं, वो इमाम अगर दुकान चलाए, मोबाइल की दुकान खोले तो कहे कि मौलाना के पास पैसा बहुत आ रहा है, कहां से खोले पता तो करो। तो ये कौम का हाल हो गया कि एक रात में 25,000 खर्चा करेंगे, मगर एक महीने में इमाम को 20,000 देने की हमारी औकात नहीं है। ये हमारी कौम का हाल हो गया है। नहीं, उन बुजुर्ग का वाक़या चल रहा था, मजजूब का, इसमें आजम। मैं भी चला गया था कहीं और, मुझ पे भी वही जज्बी कैफियत आ गई थी। तो बहर क्या मारा, गरीब के ताल्लुक से बात चल रही थी कि गरीब की कोई अहमियत नहीं होती, वो कितना भी बात करे, समझे, तो आखिर गरीब है ना। एक बात पैसे वाला बोल दे तो सब हाथ बांध कर खड़े रहते, सब हाथ बांध कर। गरीब अगर सच बात भी बोले, आज का दौर ऐसा हो गया है, तो उसकी सच्चाई की अहमियत नहीं। और एक अमीर झूठ बात बोले तो उसको, जी हाजी साहब ने सच कहा है, अगरचे उस अमीर ने कभी जिंदगी में हज ना किया, मगर पैसा आ गया, हाजी साहब बन गया। और इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हैं, कहीं ना कहीं हम हैं। हुजूर पासबाने मिल्लत कहा करते थे मौलाना साहब कि जिसकी हैसियत, याद रखिए मुफ्ती साहब आप भी, जिसकी हैसियत, क्योंकि उलमा को खास तौर पे याद रखना चाहिए, जिसकी हैसियत जनाब कहने की नहीं, उसको हमने हजरत कहा तो वो अपने आप को हुजूर समझेगा। सही है, हक है बेशक। जिसकी हैसियत जनाब कहलाने की नहीं, उसको हमने हजरत कहा तो वो अपने आप को हुजूर समझेगा। वैसा ही हुआ। इसलिए तो हमने जो है वो मामलात ये कर दी। ताजीम, फासिक की ताजीम, जब कोई फासिक की ताजीम के लिए, जब कोई फासिक की कोई जब ताजीम करता है, फासिक की ताजीम के लिए अगर कोई खड़ा हो जाए तो हदीस पाक में आता है अल्लाह का अर्श कांपता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फासिक की ताजीम, आप सोचिए, यहाँ तो आए दिन छिला हुआ आया, आकर हो गए, खड़े हो गए, हाजी साहब आइए। तो जाहिर सी बात है कि वो हाजी साहब जिसकी औकात ही नहीं थी जनाब कहलाने की, अब उसको जनाब कहा, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, हाँ, वरना बोलेगा कि मेरी तरफ इशारा किया था, किसी की तरफ, ये एक बात है इस तरह से हाथ। तो वो हाजी जनाब कहेगा कि यार हमें अपनी जिसकी औकात जनाब कहने की नहीं थी, उसको हमने हजरत कहा तो वो अपने आप को हुजूर के कम नहीं समझेगा। तो यही हाल हुआ है। तो जिसकी जो कुर्सी हो उसकी वही कुर्सी दो उसको, समझेंगे।
एक इंसान की हैसियत ये है कि वो अगर कदमों में बैठे तो उसको बाजू में बिठाओगे तो वो सर पे चढ़ेगा। इसका ख्याल खास तौर पे उलमा को करना है, उलमा को, क्योंकि अपने वकार को खुद हमें बहाल रखना है। अगर हम अपने वकार को बहाल नहीं रखेंगे ना, कोई होगा दुनिया का कोई भी से, क्या बात है हजरत, मगर जब भी वो आए तो उसके लिए खड़ा नहीं होगा, हक है, सही बैठे है, रहे। सही है, बेशक। हक है। उसको जरूरत रहेगी तो 10 मरतबा तुम्हारे लिए खड़ा सुभान होगा, अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि तुम सुनते लोग, सही बात है। बहुत वारिसे अंबिया हो। सुभान अल्लाह। यही निस्बत है ना, अभी निस्बत की बात चल रही थी। वाह वाह। इंसान तो ये भी है, इंसान तो आप भी है। क्या वजह है कि ये आज स्टेज पे है और आप नीचे हैं? तो आप यही कहोगे कि निस्बत कैसी निस्बत? इल्म की निस्बत। सुभान अल्लाह। मैं कहूँगा इल्म तो आपके पास भी है। तो आप भी पढ़े लिखे हो, आप में से कई ऐसे होंगे पढ़े लिखे कि जो यहाँ पर स्टेज पे कोई पढ़ा लिखा वैसा नहीं होगा। तो आप कहोगे कि ना ना, उनके पढ़ने में और इनके पढ़ने में फर्क है कि इन्होंने मुस्तफ़ा का इल्म को हासिल किया, दीन मुस्तफ़ा के इल्म को हासिल किया। ये निस्बत उनको हासिल हो गई कि अगर वो किसी अंसारी का बेटा भी हो ना, किसी जुलाहे का बेटा भी हो, किसी मंसूरी का बेटा भी हो, अगर उसने दीन का इल्म हासिल कर लिया और आलिम बन गया तो फिर सारे बड़े से बड़ा ऑफिसर, बड़े से बड़ा दुनियादार और एक वो जिसके रगों में खूने रसूल तो है, सैयद तो है, मगर बाशरा नहीं है। जब नमाज की बारी आएगी तो फिर खड़ा वही मंसूरी का बच्चा होगा, खड़ा वही अंसारी का बच्चा होगा, खड़ा वही जुलाहे का बच्चा होगा। आगे इब्तिदा अगर करनी है तो हमारे पीछे ही खड़ा है, क्योंकि इल्मे मुस्तफ़ा हमने हासिल किया, इल्मे दीन मुस्तफ़ा हमने हासिल किया है। ये क्यों? क्योंकि निस्बतों की बात है।